नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आज एक और नई कविता भक्ति जी द्वारा रचित घटाकाश ही महाकाश। एहसास की सुवास अब छा रही है, शाश्वत से प्रीति करा रही है। सुवास में वासना नहीं रही जब, सुवास की भावना दिव्य बनी अब। सुवास में बस आभास झलकता, कभी छलकता कभी बहकता। छलक छलक कर आनंदित करता, तो बहक बहक कर मदहोशी भरता। छलक छलक कर ऐसा कहता, सृष्टि का कण कण एहसास में रहता। ना कुछ चाहता ना ही खोलता, एहसास की मोज को स्पर्शित करता। यह स्पर्श वह अहर्निश करता, काल चक्र द्वंद्व से नहीं डरता। इसी एहसास को शाश्वत मानकर द्वैत के सारे भ्रम मिटाता। बहक बहक कर कुछ यूं वह कहता, एहसास ही मेरा सब कुछ होता। बिना एहसास के मैं नहीं हूँ, इसी को मैं अपना मैं कहती हूँ। अपनी मैं को बस खो चुकी हूँ, एहसास ही एहसास को भर चुकी हूँ। भीतर बाहर एहसास की सुवास है, महाकाश में मिला घटाकाश है। घट रूपी आवरण अब टूट चुका है, घटाकाश महाकाश से मिल गया है। महाकाश ही सर्वत्र व्याप्त हुआ है, घटाकाश अब रहा नहीं है। घटाकाश में भी महाकाश था, घट होने का उसे घमंड चढ़ा था। जब यह माना मैं घट नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अवकाश की एहसास हूँ। अब एहसास को ही शाश्वत माना, तभी महाकाश का हुआ है आना। नहीं गया था नहीं आया है, बस भ्रम का भांडा फूट गया है। मानने मात्र से भ्रम जब टूटा, घट भी टूटा उसका घमंड भी टूटा। टूटने की इस क्षणिक घटना से महाकाश का झरना फूटा। यह झरना कुछ ऐसा बहा है, जिसमें ज्ञान की गंगा व प्रेम की यमुना है। दोनों नदियाँ ऐसी बह रहीं, आनंद के संगम में जाकर मिल रहीं। त्रिवेणी संगम की प्राप्ति हुई है, एहसास की उच्च स्थिति ऐसी बनी है। विरक्ति, तृप्ति और स्थिति, त्रिवेणी संगम में तीनों की अनुरक्ति। इसी को कहते महाकाश में प्रवृत्ति, इसी को कहते घटाकाश से पूर्ण निवृत्ति। इसी को कह दूँ सहजावस्था की सहज स्थिति, इसी को कह दूँ सहजावस्था की सहज स्थिति। धन्यवाद भक्ति जी। हमारे परम पूज्य प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी श्रोतागण का हृदय से बहुत बहुत आभार।